सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 571 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले थैंक यू हाशिम पाशा फॉर रीजॉइनिंग ज़ूफेन सिल्वर डीमंस। तो चलिए अब एपिसोड को शुरू करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ज़ूफेन के ब्लडी बेबी ने 6th ग्रेड के सीक्रेट वेपन के ऊपर अपना पूरा कब्जा कर लिया होता है और उसकी सारी कॉन्शियसनेस को खत्म करके वो खुद ही उसकी सोल बन चुका होता है। इसके बाद ज़ूफेन उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेते हुए एक डेविलिश स्माइल देते हुए कहता है कि अब इस दुनिया ने अपना एक 6th ग्रेड का वेपन खो दिया है, लेकिन अब उसके बदले में उसे एक 6th ग्रेड की सीक्रेट डिमोनिक स्वॉर्ड मिली है। और अब जब ब्लडी बेबी खुद इस स्वॉर्ड की स्पिरिट बन चुका है, तो अब इस सीक्रेट डोमेन में 6th ग्रेड की इस डिमोनिक स्वॉर्ड से ज्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं है। इसके बाद फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे अब ज़ूफेन उस हाथ के ऊपर पट्टी कर रहा होता है, जिस हाथ के ऊपर उस सीक्रेट स्वॉर्ड की वजह से एक घाव हो चुका था, और पट्टी करते हुए अपने मन में सोचता है क्या ये हील इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये एक क्लीन का हैंड है, या फिर शायद ये हो सकता है कि सीक्रेट स्वॉर्ड से जो भी जख्म मिलते हैं वो आसानी से बिल्कुल भी हील नहीं हो सकते। और रही बात इस गुफा की, आखिर इस गुफा का मैं क्या करूं। मैं जानता था जिसने की ये अरे फॉर्मेशन बिछाई है वो जरूर कोई एक्सपर्ट मास्टर होगा, और ये इतनी ज्यादा चतुराई पूर्व बनाई गई है इसके अंदर मुझे एक भी कमजोरी नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो ये ठीक वैसा ही है जैसे कि लाइटनिंग कैनन ने सोअरिंग किलिंग को कैद कर रखा था। लेकिन एक मिनट रुको, कहीं ये वही एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता जिसने कि उस सब को ही सेटअप किया था। इसका मतलब तो ये है कि ये एक और सोअरिंग सम्राट का एक अवशेष स्थान है। आखिर इस धरती पे ये सब क्या चल रहा है, और आखिर इस मोर्टल डोमेन में ऐसा क्या हुआ था। आखिर एक ऐसा एक्सपर्ट यहाँ पर अपने छापों को छोड़ करके क्यों जा रहा है। और अभी के लिए तो मेरे लिए इस अरे फॉर्मेशन को तोड़ पाना इम्पॉसिबल है। करके फिर ज़ूफेन एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगता है, फिर से अपनी आईज ऑफ द वॉइड की वॉइड इनहेलेशन का यूज करता है और उस गुफा की दीवार के ऊपर हमला करता है। लेकिन फिर भी उस दीवार के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आता। फिर ज़ूफेन सिर्फ वहाँ पे खड़े खड़े सब चीज को एनालाइज करने लगता है। कहता है कि ये अरे फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा अजीब और अत्यंत शक्तिशाली है, यहाँ तक कि मेरी वॉइड इनहेलेशन जो कि अरेस को भेदने में एक्सपर्ट है, वो भी आज यहाँ पर इसके सामने कुछ नहीं कर पा रही। तो मेरे पास खाली आखिरी चॉइस यही रह गई है कि मैं यहाँ इस मोर्टल डोमेन से जाने के बाहर का इंतजार करूं और फिर वापस आकर के दोबारा ट्राई करूं। अभी फिलहाल मेरा वापस जाने का टाइम भी हो चुका है। ऐसा कहकर ज़ूफेन नीचे पड़े सीक्रेट स्टोन्स की ओर देखते हुए फिर कहता है कि मगर लेकिन अब जब मैंने इस जगह को इतना ज्यादा गंदा कर दिया है, तो फिर क्यों ना वापस जाने से पहले इस जगह को साफ कर दिया जाए। तो फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि अब ज़ूफेन ने उस गुफा को अच्छी तरीके से साफ कर दिया होता है, और फिर वहाँ से निकलते हुए अपने हाथ को देखते हुए कहता है अभी फिलहाल मेरे हाथ का ये जख्म ही मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर उन एक्सीडेंटों की नजर मेरे हाथ के ऊपर पड़ी, आखिर मेरा हाथ इस तरीके से अचानक से जख्मी कैसे हो गया, तो फिर वो जरूर इसके बारे में समझ जाएंगे कि मैंने आज क्या क्या किया। इसलिए मुझे जल्द से जल्द इसे ठीक करने का कोई ना कोई तरीका तो देखना ही पड़ेगा। इतना कहते हैं फिर ज़ूफेन उस गुफा की एंट्रेंस से निकल जाता है, जिसके बाद यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ज़ूफेन अपनी पूरी टीम के पास आ गया होता है, जहाँ पे कि उसकी टीम ऑलरेडी रेनकॉन्ग की टीम को लात घूसे से बचाते हुए उसकी बैंड बजा रहे होते हैं। जिस बंदे को वो पेल रहे होते हैं वो बंदा रोते हुए उनसे कहता है प्लीज मुझे मत मारो, मैं प्लीज तुमसे माफी मांगता हूँ और मैं अपनी हार मानता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो और मुझे यहाँ से जाने दो। तभी बाइलियन और यूलिंग की नजर भी ज़ूफेन के ऊपर पड़ती है। उसे देख बाइलियन ज़ूफेन से कहती है कि स्टीवर्ट ज़ू आप वापस आ गए। तो ज़ूफेन कहता है कि क्या मैंने कुछ मिस कर दिया। ज़ूफेन की इस बात पर यूलिंग और बाइलियन तो फिर एक दूसरे की ओर देखने लगती हैं, जिसके बाद यूलिंग ज़ूफेन को बताती है कि स्टीवर्ट ज़ू हेवन थ्रिलिंग सेक्ट के बाकी के सभी डिसाइपल्स मारे जा चुके हैं और बस सिर्फ और सिर्फ उनका यंग मास्टर रेनकॉन्ग ही बचा हुआ है, और उसके स्टेटस के हिसाब से हम लोग उसे मार नहीं सकते, तो इसलिए हमने खाली उसे पकड़ लिया और उसकी कल्टीवेशन को सील्ड कर दिया है, और अब तक वो सभी लोगों से पीट पीट कर गए उसकी अच्छी खबर ले रहे हैं। तभी हमें क्विलिंग और ल्यूजी की ओर भी दिखाया जाता है, पागलों की तरह किसी को लातों से पेलते हुए कह रहे होते हैं कि अब क्या हुआ, अब जब तुम्हें पता है कि तुम हार गए हो तो बताओ आखिर कहाँ गया तुम्हारा वो एरोगेंस जो तुम हमें कल दिखा रहे थे। और दूसरी ओर ज़ूफेन उन दोनों लड़कियों से कहता है कि जैसा कि तुम लोगों को करना चाहिए था तुमने वैसा ही किया, और रेनकॉन्ग को अभी फिलहाल मारा नहीं जा सकता, वरना
हमारा ये एक्शन हेवन थ्रिलिंग सेट को हमारे ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर देता। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे उसका उचित स्थान नहीं दिखा सकते, और क्योंकि कल उसे अपना इतना ज्यादा दिखावा करना पसंद था, तो उस बंदे को एक सबक तो हमें सिखाना ही होगा। वैसे आखिर तुम दोनों लोग उस बंदे के साथ में उन लोगों के साथ मिलकर ये किकिंग फेस्टिवल का मजाक क्यों नहीं ले रही हो? तो जुवेन की इस बात के ऊपर तो उन दोनों का ही मुंह शर्म के मारे लाल पड़ जाता है, जबकि उन दोनों के इस तरीके के चेहरे को देख करके तो जुवेन भी थोड़ा हैरान हो जाता है। और फिर जुवेन उन लोगों से कहता जाता है कि मैं समझ गया, एक महिला को हमेशा सीमित रहना चाहिए और खुद को इस तरीके के बार्बरिक और नीच कामों के लिए गिराना नहीं चाहिए, लेकिन एक डिमोनिक पाथ पर चलने वाले व्यक्ति के रूप में तुम लोगों को इस तरीके से किसी को जाने देना नहीं चाहिए। तो फिर चलो मेरे साथ और साथ मिलकर के तुम भी उस बंदे के ऊपर कुछ लात घूसों के राउंड मारो, जिसके बाद में ही तुम्हें शायद कुछ अच्छा फील होगा, स्पेशली तौर पे तो तुम्हारे लिए यूलिंग, क्योंकि जब तुम लेबर ऑफिस की बॉस थी तो तब तुम अभी के हिसाब से कहीं गुना ज्यादा एरोगेंट थी। तो फिर आखिर अब तुम किसी बंदे को लात मारने के लिए इतने ज्यादा क्यों शर्माने लग गए? तो जुवेन की इस बात के ऊपर तो अभी भी यूलिंग और बाइलियन अभी भी एक दूसरे को शर्माते हुए देख रही होती हैं। तो इस पर जुवेन अपने मन में कहता है कि आखिर ये लड़कियां अभी भी इतनी ज्यादा शर्मा क्यों नहीं है? चलो छोड़ो इन्हें, मैं खुद जाकर के देखता हूँ कि आखिर क्या चल रहा है। और फिर जुवेन हंसते उन लोगों के पास जाता है और उन लोगों से कहता है कि भाई लोग प्लीज मेरे लिए रास्ता बनाओ, मैं भी तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर क्विलैंग भी जुवेन को देखते हुए ल्यूसी से कहता है स्टीवर्ट जू आ गए हैं, उनके लिए रास्ता बनाओ, क्योंकि अब स्टीवर्ट जू भी खुद इसमें कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन फिर वो जब रूफेन के रास्ता बनाने के लिए वहाँ से हटते हैं तो जुवेन अपने सामने के नजारे को देख करके काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि भाई उन लोगों ने रेनकॉन्ग की हालत कुछ ऐसी कर दी होती है जो कि बताई भी नहीं जा सकती। फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो लोग उसे पूरी तरीके से नंगा करके मार मार के उसकी गांड को पूरा लाल कर दिया होता है। और फिर जुवेन भी ये सब देख कहता है कि तुम लोगों को पता होना चाहिए कि तुम लोगों को इस खेल को बहुत ज्यादा आगे नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने तो यहाँ पर उसे नंगा भी कर दिया। तो अब पता चला इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यूलिंग भी अपने इतने ज्यादा बुरे स्वभाव के होते हुए भी पीछे खड़ी रही। सचमुच तुम सब लोग तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो। जरा देखो तो सही, तुम लोगों ने क्या हालत बना दी है इस यंग मास्टर की। और अगली बार कभी ना तुम लोग मुझसे बात तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह साइको तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्टली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ। तो इस पे फिर क्विलिंग पीछे से हंसते हुए कहता है कि स्टीवर्ट जू आखिर आप हमें क्या समझते हैं? हम लोग बिल्कुल भी बीमार नहीं है, कम से कम उस हद तक तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने तो बस आपके लिए ही अपनी पूरी भड़ास नहीं उतारी। तो कहते हुए क्विलिंग फिर जुवेन को डंडा पकड़ाने लगता है। और समझदार लोग तो समझ गए होंगे कि ये डंडा कहाँ पे डालने के लिए दिया जा रहा है, और जो नहीं समझे भाई वो पोगो देखो। क्विलिंग जुवेन को उस डंडे को देते हुए कहता है कि ये बेवकूफ कल कुछ ज्यादा ही ओवरबोर्ड हो रहा था, इसलिए हमें तो अभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इस डंडे को देख करके जुवेन भड़कते हुए क्विलिंग से कहता है कि तुम घिनौने जानवर, इसे मुझसे दूर रखो। उस पे यंग मास्टर रेनकॉन्ग भी रोते हुए जुवेन से कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सभी के सभी लोग साले जानवर हैं, जानवर, और मैं कम से कम हेवन थ्रिलिंग सेक्ट का यंग मास्टर तो हूँ, तो फिर अगर तुम लोगों की मेरे साथ ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई? तो इस पे फिर जुवेन यंग मास्टर रेनकॉन्ग को घूर करके देखता है, उसकी हालत को देखते हुए हल्की सी स्माइल पास करता है और बाकी के सभी लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने इसके साथ में कुछ ज्यादा ही कर दिया है, और क्या तुम लोगों को नहीं पता है कि एक आदमी को मारा जा सकता है, उसे इस तरीके से ह्यूमिलेट तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो जुवेन की ये बात सुनकर के तो चेंगलोंग, गुईहू और बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि यंग मास्टर रेनकॉन्ग को तो जुवेन के अंदर अपना भगवान देखने लगता है और उसे जुवेन में अपनी आखिरी होप दिखती है। मगर तभी जुवेन एकदम इवली से स्माइल हंसते हुए कहता है कि क्या तुम लोग सिर्फ उसकी बॉडी से ही छुटकारा नहीं पा सकते थे, और फिर उसकी बॉडी को खत्म करने के बाद में तुम लोगों को तो इसकी सोल के साथ में एक और राउंड खेलना चाहिए था। और जुवेन की इस बात के ऊपर तो रेनकॉन्ग की सारी बोलती बंद हो जाती है, उसका सारा चेहरा लटक जाता है और उसकी सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। जुवेन की इस बात पर क्विलिंग कहता है कि हाँ ये हुई ना बात, ये है हमारे असली स्टीवर्ट जू, क्योंकि अगर उसे जिंदा भी छोड़ दिया जाए तो फिर उसे एक काफी ज्यादा गहरा जख्म होगा। स्टीवर्ट जू आप अब तक के सबसे बेहतरीन टीम लीडर हैं। इसके बाद फिर वो सभी लोग एक ईवल की तरह रेनकॉन्ग को घूरते हुए कहते हैं कि सर आप बिल्कुल निश्चित रहें, हम सभी इस बंदे को बिल्कुल भी सहानुभूति या फिर दया नहीं दिखाने वाले, और निश्चित रूप से उसने जो कुछ भी किया आज उसे उसके लिए पे बैक करना होगा। हालांकि इसे पीटना इसके लिए काफी ज्यादा आसान रहेगा, और बात सिर्फ इतनी है कि आपने हमसे कहा है कि हमें अपना पूरा समय लेना चाहिए, तो इसलिए हमारे पास अभी भी 50 ऐसी चीजें जो कि अभी तक हमने ट्राई नहीं की हैं। इतना कहते हुए फिर वो सभी लोग धीरे धीरे यंग मास्टर रेनकॉन्ग की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें अपनी ओर आते हुए देख कर रेनकॉन्ग घबराते हुए कहता है कि नहीं मेरी तरफ मत आओ, मगर इधर जुवेन तो अपने मन में कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि तुम अपना पूरा समय लो ताकि इससे तुम मुझे भी समय दे सको, लेकिन फिर भी परिणाम आधे से ज्यादा बुरा नहीं है। इतना कहते हुए फिर जुवेन अचानक रुक जाता है और कहता है कि लेकिन एक मिनट रुको। तो मैं अब समझ गया। इतना कहते हुए फिर जुवेन को अचानक से कोई आइडिया आता है, फिर से वो एक ईवल की तरह हंसने लगता है।